ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग रोहान को देखते हैं। वो इस कहानी का मस्त मस्त वाला हीरो है। वो आज अपना क्लास यूनियन अटेंड करने के लिए जा रहा था, लेकिन वहां जाने के पीछे सिर्फ एक रीजन था। दूसरी तरफ हम लोग क्यू को देखते हैं, जो कि बहुत ही परेशान थी और उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए उसके पैसे चाहिए थे। इसी वजह से वो क्लब वगैरह में भी काम किया कर रही थी। इन दोनों की जिंदगी एक तरीके से जुड़ी है। रोहान और एक्स दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। अब यहाँ पर डॉक्टर क्यू को कहते हैं उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे जमा करना होगा, वरना अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो लोग उसकी मॉम की जान नहीं बचा पाएंगे। क्यू कहती है ठीक है, उसे 2-3 दिनों का समय देने के लिए वो जरूर ही उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे लेकर के आएगी। यही सारी बातें आज वो क्लब के वॉशरूम में सोच रही होती है। खुद के इमोशंस को कंट्रोल करती है, लिपस्टिक लगाती है और चली जाती है वहां पर वाइन डिलीवर करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग उस क्लब में देखते हैं कि क्यू के पहले के कुछ क्लासमेट्स वगैरह थे। वो लोग जब क्यू को यहाँ पर इस तरीके से वाइन डिलीवर करते हुए देखते हैं तो उसका इंसल्ट करने लगते हैं, क्योंकि कॉलेज टाइम में क्यू की फैमिली बहुत ही अमीर हुआ करती थी और रूमर ये था कि क्यू के डैड ने रुआन के डैड को मारा है। इसी वजह से उन दोनों का रिश्ता कॉलेज टाइम में टूट गया था। लेकिन सच क्या है वो तो अब सी बात है कि हमें आगे ही पता चलेगा। तो इसी रूमर के बेसिस पर सारे क्यू का यहाँ पर इंसल्ट कर रहे थे कि ये एक मर्डर की बेटी है और कॉलेज में कितना एटीट्यूड था इसके इसके बाप के पैसे पर। अब तो देखो ऐसे वाइन सेल कर रही है। तभी वहां पर रूहान उस कमरे में एंटर करता है। क्यू ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दोबारा रूहान से मिलने वाली है। हालांकि उनका ब्रेकअप हो चुका था। क्यू खुद के लिए उन लड़कियों से बदला लेती है और वहां क्लब से जॉब छोड़ करके जा रही थी। तभी वो रूहान से टकराती है। रोहन उसे ऐसे देख रहा है जैसे कि वो सालों बाद उससे मिल रहा है, और वैसे भी दोनों 7 साल बाद लिटरली मिल भी रहे थे। फ्लैशबैक में रोहन याद कर रहा था कि उसके डैड के मरने के बाद क्यों रोहन से बात करने के लिए आई थी, लेकिन रोहन इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं था कि यहाँ पर क्यों के डैड ही एक्चुअल में उसके डैड के किलर है या नहीं। और आज इस मिसअंडरस्टैंडिंग से एक नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली थी। क्यों जॉब छोड़ कर के वहाँ से चली जाती है अपने मॉम का जान बचाने के लिए। वो एक महँगी कार के आगे जानबूझ करके एक्सीडेंट कराने का कोशिश करती है, ताकि तबीयत ठीक कराने के लिए कुछ कंपनसेशन फ़ी मिल सके। लेकिन जैसे ही वो एक महँगी कार के आगे आती है, तभी वहाँ पर वो कार किसी और का नहीं रुआन का लग निकलता है। क्यू के पैर में थोड़ा-सा चोट-वोट लग गया था। रुआन क्यू को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। वो खुद कन्फ्यूज़ था कि क्यू ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि वो साफ जानता था कि वो जानबूझ करके उसके कार के आगे आई है। इधर जब क्यू को होश आता है तो वो एक्सपेक्ट नहीं करती है कि सामने रुआन है। रुआन फ्लैशबैक में याद करता है कि क्यू के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे कि क्यू तो बस रुआन के साथ टाइम पास कर रही है। कहाँ इतनी ज़्यादा अमीर है और वो 50 रुपीज़ का रुआन से ड्रिंक लेकर के पीने वाली है, वो तो कुत्तों को दे देती है। लेकिन ये सारी बातें रियलिटी नहीं थी। उसके डैड के मरने के बाद रुआन की मॉम क्यू की फैमिली को ही जिम्मेदार मानने लगी थी। इधर क्यू रुआन को देखती है, अपने इमोशन को कंट्रोल करती है और कहती है कि तुम्हारे कार ने मेरा एक्सीडेंट किया है तो मुझे कंपनसेशन फी चाहिए। रुआन उससे उसका नंबर लेता है और फिर उसके नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। फिलहाल के लिए तो वो वहाँ से चले जाता है। क्यू को लगा था कि चलो उसकी मॉम के लिए फिलहाल के लिए तो ट्रीटमेंट के पैसे का इंतज़ाम हो चुका है, आगे का वो आगे सोचेगी। इधर वो नर्स आती है क्यू को देखने के लिए, तो बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा ही केयरिंग है। लेकिन क्यू कहती है कि नहीं, वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। दूसरी तरफ क्यू एक दूसरे होटल में काम करने के लिए जाती है। तो एक लड़की थी जो कि क्यू से बहुत ही जेलस हुआ करती थी। क्यू की फ्रेंड उसे बताती है कि अभी जॉब में थोड़ी मंदी चल रही है, होटल उतना अच्छा चल नहीं रहा है, तो शायद कुछ लोगों को यहाँ पर जॉब से निकाला भी जा सकता है। क्यू को डर था कि अगर उसे यहाँ जॉब से निकाल दिया गया तो फिर उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तभी वहाँ पर उसे लॉयर का कॉल आता है कि रुआन के कार का जो लॉस हुआ है, उसके लिए 1,30,000 जुआन उसे क्यू को पे करने पड़ेंगे, वरना वो पे नहीं करने के लिए जेल भी जा सकती है। क्यू समझ जाती है कि रुआन सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो वो रूहान से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाने का डिसाइड करती है। वो पहले रूहान को कॉल करती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लिटरली उसने उसका एक्सीडेंट किया है तो फिर वो क्यों कंपनसेशन फी पे करने जाए। रूहान उसे कहता है कि अगर मेरे कार के डैशकैम को चेक किया जाए तो साफ पता चल रहा है कि तुम मेरे कार के आगे आ गई थी, तो पैसे तो तुम ही देने वाली हो मेरे कार के लिए। क्यों अगले दिन रूहान के ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन रूहान से मिलना थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसके पास अपॉइंटमेंट जो नहीं था।
जैसे-तैसे करके वो रोहान से मिलती तो है और कहती है कि ठीक है, वो उसे कुछ दिनों का समय दे दे, फिर रोहान को वो पैसे लौटा देगी। तो रोहान उसे कुछ टाइम देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्यों वापस से अपने होटल जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि रोहान एज गेस्ट कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए आने वाला है। सब काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि रोहान बहुत ही हैंडसम और रिच था। वो यहाँ पर आता है कि वो बातों-बातों में यूँ ही रोहान की बुराई कर रही थी कि अरे वो तो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि वो रोमांस नहीं कर सकता, वो डैड नहीं बन सकता। वो बस यूँ ही अपने दोस्तों के साथ मज़ाक कर रही थी तो रोहान इन बातों को सुन लेता है। क्यों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहान ने सच में इन बातों को सुन लिया है। अब रोहान यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ क्यू के लिए ही तो आया हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे अपना स्पेशल असिस्टेंट यहाँ पे रखने वाला था उतने दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए रोहान यहाँ पर स्टे करने वाला था। मैनेजर वगैरह सब उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। क्यू रोहान को सर्व करने के लिए जाती है। वो जानबूझ करके उसे किस करते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ रोमांस करके ट्राई क्यों नहीं करती कि एक्चुअल में मैं इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं हूँ? कि वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो उसके साथ ये बदतमीज़ी ना करे तो बेहतर होगा। कमरे के बाहर यहाँ पर रोहन का सेक्रेटरी और क्यू की फ्रेंड दोनों सोच रहे होते कि इन दोनों के बीच क्या ही पंगा है। रोहन का सेक्रेटरी क्यू की फ्रेंड को कहता है कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं तो उसे क्यू की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रोहन यहाँ पर जानबूझ करके क्यू को परेशान कर रहा था। वहाँ से निकलने के बाद क्यू की फ्रेंड उससे पूछती है कि वो रोहन को जानती है क्या? क्यू कहती है हाँ, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था लेकिन अब वो मेरे डैड को अपने डैड का किलर समझता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके मन में मेरे लिए अब कोई फीलिंग भी है। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सच में वो अब भी तुम्हारे लिए एक डिफरेंट वाली फीलिंग रखता है। लेकिन क्यू को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वो बस अपने काम में फ़ोकस रहना चाह रही थी। बहुत सारी जो लड़कियाँ थी जो क्योंकि फ्रेंड थी वो रोहान की पसंद-नापसंद और उसका सारी हरकतों के बारे में जानना चाह रही थी क्योंकि वो लोग रोहान की बहुत बड़ी फ़ैन थी और ये लड़की जेलस हो रही थी क्यू से कि रोहान ने क्यू को क्यों अपना असिस्टेंट रखा, उससे क्यों नहीं रखा। कम लोगों को पता था कि वो दोनों एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह चुके हैं। क्यू को कॉल आता है कि रोहान के लिए उसे खाना तैयार करना और वो वही डिश का डिमांड करता है जो डिश यहाँ पर रोहन कॉलेज में अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था और क्यों उसे अपने लिए लंच के लिए बाय करके उसे दिया करती थी क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसे रोहन को देगी तो फिर वो नहीं लेने वाला था और फिर वो रोहन के लिए फूड लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो उसे अनड्रेस करने में हेल्प करने के लिए उसे बोलता है क्योंकि मजबूरी थी क्योंकि जब वो उसकी असिस्टेंट बन रही है तो टाई वगैरह पहनाना खोलना उसका काम था। कॉलेज टाइम की बातों को रोहान याद कर रहा था कि क्यों के दोस्त उसका कैसे बेइज्जती किया करते थे कि रोहान कितना गरीब है। यही सब कुछ वो सोच करके कमरे में अंधेरे में बैठा हुआ था। तभी क्यों यहाँ पर आती है और कहती है कि आपका डिनर तैयार हो गया है, तो आप खा लीजिएगा, बाकी 24/7 हम सर्विस के लिए अवेलेबल है। मैं बाहर अपने डेस्क पर जा रही हूँ। जैसे ही क्यों वहाँ से जाती है तो करीब आधे घंटे बाद उसे कॉल आता है कि रोहान एलर्जिक है मैंगो से और किसने उसे मैंगो ऐसे डिलीवर कर दिया है और अब उसकी हालत खराब हो गई है। क्यों रोहान को देखने के लिए जाती है तो उसकी पूरी बॉडी में ऐसे रैसेज हो गए थे एलर्जिक होने की वजह से। तो वो उसकी एलर्जी पर जल्दी-जल्दी मेडिसिन अप्लाई कर रही थी। रोहान तो बस क्यू को अपने साथ रखने के लिए ऐसा कर रहा था और क्यू उस पर गुस्साने लगती है कि मतलब हद है, मैंने अच्छे से चेक किया था कि तुम्हारे फूड में मैंगो नहीं था। तुम बस मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हो, अगर जॉब से निकलवाना चाहते हो तो निकलवा सकते हो। ये सब कुछ ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन इस तरीके से क्यू की जगह उस बदमाश लड़की को उसका असिस्टेंट बना दिया जाता है, जो कि क्यू से जेलस होती थी। ये बात रोहन से बिना पूछे ही किया गया था, क्योंकि सब क्यू को ही ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे कि कल यहाँ पर क्यू की गलती की वजह से रोहन ऐसे एलर्जिक हो गया था। ये बात सुनते ही रोहन भड़क जाता है और कहता है कि यहाँ पर मुझसे बिना पूछे मेरा रोहन गुस्से में क्यू को ढूंढते हुए वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ क्यू हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए गई थी और उसकी नर्स से दोस्ती हो जाती है। वो नर्स कोई और नहीं रोहन की सिस्टर थी। ये बात क्यू को पता नहीं था क्योंकि वहां से जाते ही वो रोहन को कॉल करके बताने लगती है कि क्यू यहाँ पर हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आई थी और वो अकेले थी। बाहर यहाँ पर जो क्यू थी वो अपने बॉडी में सलाइम चढ़ा रही होती है। बगल में एक लड़की से उसकी बात होने लगती है। फिर उसे नींद आने लगता है। जैसे वो अपना शोल्डर नीचे करती है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे कि रोहन उसके पास है, लेकिन जब वो जगती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही थी, लेकिन एक्चुअल में रोहन तो आया ही था। क्यू को यहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आता है, वो उसे ब्लाइंड डेट पर भेजना चाह रही थी। तो क्यू अपनी मॉम का बात मान करके उनका दिल रखने के लिए
ब्लाइंड डेट के लिए चली जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है, तो इस तरीके से वो लड़का उससे काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहा था। उसके लिए गिफ्ट वगैरह भी लेके आया था, लेकिन तभी वहाँ पे रोहान पहुँच जाता है। रोहान आते ही उस लड़के को वहाँ से खिसक लेने के लिए बोलता है। अब उसके सामने रोहान इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो लड़का उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। उसके साथ ही वो क्यू को कहता है कि अगर वो उसके साथ लंच करेगी तो वो उसे ऐसे भी महँगे गिफ्ट दिलाने के लिए लेके जाएगा। क्यू दिमाग लगाती है कि वो रोहान से गिफ्ट लेकर के उसे सेल कर देगी ताकि उसकी मॉम का ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिल सके। तो वो रोहान के साथ लंच करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जब वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर वो एक ऐसा चीज़ चूज़ करती है नेकलेस जिसको कि सेल करने के बाद उसे अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे। इसके बाद वो बाय करने के बाद वहाँ से लौट आती है। रोहन उसे घर छोड़ना चाहता था लेकिन क्यों? उसे मना कर देती है और कहती है नहीं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चल जाऊँगी। नेक्स्ट डे जब क्यू अपने ऑफिस में थी तो वहाँ पर वापस से वही ब्लाइंड डेट वाला लड़का क्यू के पास आ जाता है, उससे बातचीत करने का कोशिश करता है, लेकिन क्यू भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी और वो उसे बहाना करके वहाँ से टाल देती है। लेट नाइट क्यू को बोला जाता है कि रोहन के लिए पेट दर्द की दवा लेकर के जाने के लिए। क्यू जब उसे दवा देने के लिए जाती है तो देखती है कि एक्चुअल में रोहन की हालत खराब है। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके बैठा हुआ है। रोहन यहाँ पर एक्चुअल में जेलस हो रहा था क्यू को उस न्यू गाय के साथ देख करके। जब क्यू उसे दवा देने के लिए जाती है तो वो उसे किस करने लगता है। क्यू वापस से उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम अपनी बदतमीजियों से बाज नहीं आने वाले हो। तुमने मेरा ब्रेसलेट तोड़ दिया जो कि मुझे आज ही गिफ्ट मिला था और तुम मेरे साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। रोहाना से कहता है कि ठीक है, वो उसे कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। क्यों उसे छोड़ कर के जा रही थी तभी रोहन की हालत यहाँ खराब होने लगती है। फिर वो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ पे बुलाती है और रोहन को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। नेक्स्ट डे जब तक यहाँ पर रोहान को होश नहीं आ जाता तब तक क्यों उसका केयर कर रही होती है। अगले मॉर्निंग उसे होश आता है तभी वापस से उसे उस लड़के का कॉल आने लगता है। तो रोहन जेलस होकर के उसका फ़ोन कट कर देता है। क्यों उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। रोहन उसे कहता है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्यों कहती है और तुम किस हक से कह रहे हो, ये मेरी लाइफ है और मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे लिए कौन सही है और कौन नहीं। वो गुस्सा के वहाँ से जाने लगती है लेकिन एक्चुअल में उसे रोहान की फ़िक्र तो हो रही थी। वहाँ से निकल कर के वो अपनी मॉम को देखने के लिए जाती है और अपनी मॉम से कुछ बातें कर रही थी। उसकी मॉम को अर्जेंटली सर्जरी करानी पड़ेगी तो ही उसकी मॉम पूरी तरीके से ठीक हो पाएगी। उसे कॉल आता है, मोस्टली पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई की रहती थी। तो यहाँ पे उसे उसी टाइप के पार्ट टाइम जॉब के लिए कॉल आता है। क्यों वो जॉब एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए ऑब्वियसली पैसे चाहिए थे। वो फिर वहाँ से निकलती है तो उसे पता चलता है एक छोटी बच्ची का कार एक्सीडेंट हुआ है और उसे आरएस नेगेटिव ब्लड चाहिए। क्यू का ब्लड टाइप जो था आरएस नेगेटिव था तो वो उस बच्ची की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी हो जाती है। कुछ घंटों में उस छोटी बच्ची का डैड उससे मिलने के लिए आता है, उसका नाम टियान था। वो क्यू को थैंक्स कह रहा है तो उसकी बेटी की जान बचाने के लिए बोलता है, अगर क्यू को चाहिए तो वो उसे कुछ बोल सकती है। तो क्यू को अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, तो वो उससे थोड़े बहुत पैसे डिमांड कर देती है। टियान कहता है, ठीक है, तुम आराम करो, अभी भी तुमने ब्लड डोनेट किया है, मेरा सेक्रेटरी तुम्हें कुछ देर में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। फिर वो वहाँ से चले जाता है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर क्यू के लिए पैसे दे कर के वहाँ से चले जाता है और यहाँ पर क्यू के लिए उसने कुछ टॉनिक वगैरह भी सेंड किए थे। क्यू सोच रही होती है वो पैसे दे कर के कि क्या वो सच में अपनी मॉम के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए ऐसे पैसे जमा कर पाएगी। हालाँकि वो थोड़ा और भी डिमांड करती तो तियान उसे और भी पैसे दे देता। इधर एंट्री होती है जेजी की, वो इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड है और वो रोहन से प्यार करती थी। उन दोनों के फैमिलीज़ बिज़नेस रिलेटेड कनेक्टेड थे और वो रोहन से शादी करने का प्लान कर रही थी। लेकिन रोहन ने कभी उसे हाँ नहीं कहा था और ये जो बच्ची थी वो तियान की एडॉप्टेड डॉटर थी। तियान ने भी एक्चुअल में अब तक शादी नहीं किया था। वो उसे समझाता है कि अगर रोहन उससे प्यार नहीं करता तो वो उसे जाने दे। दूसरी तरफ हम लोग उस पार्टी का सीन देखते हैं जिस पार्टी में क्यों यहाँ पर वेट्रेस का जॉब लेकर के आई हुई थी। वही उसकी जो एक्स क्लासमेट लोग थी वो लोग क्यों को यहाँ पर देखते हैं तो उन्हें क्यों को बुली करने का मौका मिल जाता है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आज तो क्यों को परेशान करना बनता ही है।
शुरुआत में क्यों उन्हें इग्नोर कर रही थी। उस पार्टी में जीजी भी आई हुई थी और वो रोहन से बात करने के लिए चली जाती है। रोहन जीजी को इग्नोर कर रहा था और क्यों रोहन से छुपते फिर रही थी। वो ऑक्शन पार्टी यहाँ पर स्टार्ट होता है। क्यों सोच रही थी कि एक टाइम पे वो भी इतना रिच हुआ करती थी कि इस तरीके से वो भी इन चीज़ों को खरीद पा रही थी। वो जो बदमाश गर्ल थी, कॉलेज की जो क्यूक से जेलस हो रही थी, उसका फियांसे क्यू से आके बात कर रहा था क्योंकि वो दोनों कॉलेज टाइम के फ्रेंड थे। उससे क्यू से जेलस होने लगता है और वो क्यू को परेशान करने का डिसाइड करती है। कुछ लेने के लिए क्यू वाइन वगैरह लेने के लिए स्टोरेज रूम की तरफ जाती है, तो वो अपने बदमाश दोस्त को वहाँ स्टोरेज रूम में भेज देती है और वो बहाने से यहाँ पर क्यू को उस स्टोरेज रूम में ब्लॉक कर देती है। जहाँ पर कि मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था और बहुत ज़्यादा ही ठंडी थी जिससे कि कुछ ही देर में क्योंकि हालत ख़राब होने लगती है। वो सोचती है कैसे न कैसे करके यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन उसे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो जाने से पहले वो अपनी मॉम के लिए एक लास्ट मैसेज छोड़ती है और वो रूहान को भी कुछ मैसेज डालती है जो कि रूहान तक फ़िलहाल पहुँचा नहीं था क्योंकि नेटवर्क ही नहीं था। तभी वहाँ पर वो बदमाश लड़की की फ्रेंड यहाँ पे क्यू को देखने के लिए आ जाती है और कहती है मैंने ही तो किया है। क्यू उसे स्टोरेज रूम में क्यों जानबूझकर के उस लड़की को उसी ठंडे बॉक्स में बंद कर देती है और स्टोर रूम में बंद करने के बाद वहां से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही वो जब लॉन में पहुंचती है तो वो रोहन से टकराती है। रोहन उसकी हालत देखते ही समझ जाता है कि वो परेशान है। इधर हड़कंप मच जाता है कि उस लड़की को किसी ने स्टोर रूम में बंद कर दिया। सब उसे देखने के लिए जाते हैं। रोहन क्यू को जल्दी जल्दी अपने घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसे अब भी बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही थी। वो काफी देर तक उस स्टोर रूम में बंद रह गई थी और यहाँ पर इस तरीके से वो अपनी मॉम को मिस कर रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो रोहान को हेलुसिनेट कर रही है। रोहान उसे हक करके बैठे रहता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को उस लड़की के फैमिली से सारे बिजनेस डील कैंसिल कर देने के लिए ऑर्डर दे देता है। अगली सुबह क्यू की नींद ऐसे बुरे तरीके से खुलती है। वो समझ नहीं पाती है कि वो है किधर। वो तो कल स्टोर रूम से बंद होकर के बाहर निकली थी, तो फिर वो एक स्ट्रेंजर के घर में कैसे पहुंची। बाहर जाने पर उसे पता चलता है कि ये रोहान का घर है और रोहन उसे यहाँ लेके आया था। घर की बटलर उसे कहती है चल कर रोहन को बता देते हैं कि तुम जग गई हो। क्यों कहती है नहीं जरूरत नहीं है, वो यहाँ से जा ही रही है। ऐसा कहते वो वहाँ से चली जाती है और रोहन क्यू को बाहर बालकनी से उसे जाते हुए देख रहा था। अगले दिन वो बदमाश लड़की अपनी मॉम को लेकर के आ जाती है। वो लड़की क्यू को सॉरी बोलती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कंपनसेशन के तौर पर वो लोग उन्हें कुछ पैसे-वैसे देते हैं और फिर कहते हैं कि रूहान को बोल लो कि हमारे साथ बिज़नेस डील कैंसल नहीं करने के लिए, लेकिन क्यों कहती है कि मेरे बस में नहीं है। रूहान का बिज़नेस है वो और वो उसका डिसीज़न है कि उसे आप लोगों के साथ टाई अप करना है या नहीं, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन यहाँ पर क्यू को पता चलता है कि ऐसे रूहान का किसी के साथ शायद एक्सीडेंट हो गया, तो वो जल्दी-जल्दी उसे ढूँढने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ जाकर के उसे लगता है कि कहीं रूहान को वो खो ना दे, लेकिन रूम में जाके पता चलता है कि नहीं-नहीं रूहान का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्चुअल में उस बदमाश लड़की के डैड का एक्सीडेंट हो गया है और जिस कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है, एक्चुअल में वो रूहान का कार था। हालाँकि उसे कुछ हुआ नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। तभी रूहान उसे छेड़ने के लिए आ जाता है कि कहीं तुम मुझे तो ढूँढते हुए नहीं आ रही थी। क्यों कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई फ़िक्र ही नहीं है, तो भला मैं तुम्हें ढूँढते हुए क्यों ही आऊँगी? रोहन उसे कहता है मतलब मैं जिऊँ मरूँ तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि नहीं मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जानबूझ कर के ऐसा कह रही थी ताकि वो उसे परेशान करना बंद कर दे। लेकिन भला ऐसा कहाँ ही होने वाला था और वो अब भी इस तरीके से उसका पीछा करते ही रह जाता है। वो अपने ऑफिस जाती है तो क्यू की फ्रेंड उसे छेड़ रही थी कि तुम यहाँ पे रोहान को देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी। वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो भी रोहान से अब भी उतनी ही प्यार करती है जितना कि वो उस टाइम उससे प्यार किया करती थी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग से दोनों अलग हो चुके थे। दूसरी तरफ रोहान यहाँ पर क्लब में गया हुआ था बिजनेस डील करने के लिए। उसका जो बिजनेस पार्टनर था वो क्यू की जैसी दिखने वाली लड़की ले गया हुआ था रोहान को पटाने के लिए। रोहान यहाँ पे उसे वाइन डिलीवर करने के लिए क्यों जाती है तो देखती है किसी और लड़की के साथ, तो वो उसे किसी और लड़की से वाइन भेज करके वहां से चली जाती है। ये बात रोहन को पता नहीं था। वो लड़की जब रोहन के साथ फ्लर्ट करने के लिए आती है तो रोहन उसे डांटते हुए वहां से जाने के लिए कहता है कि वो इस टाइप के बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है।
इधर क्यों अपनी मॉम के अटेंडिंग डॉक्टर को रिसीव करने के लिए जाती है और उसे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही होती है उसके मॉम के केस पर काम करने के लिए। वो डॉक्टर कहता है ठीक है मैं इस बारे में सोचता हूँ। वहाँ से आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है इनके हॉस्पिटल के जो स्पॉन्सर है उन्होंने भी इसी पेशेंट को रिकमेंड किया था। इट मीन्स कि रुआन ने इस डॉक्टर को रिकमेंड किया था। वो क्योंकि ढूंढ रहा होता है लेकिन उस समय वो उसे नहीं मिलती है। वो वहाँ से बाहर निकल रही थी तो उसे ध्यान मिलता है अपनी बेटी के साथ। उसकी बच्ची ज़िद कर रही होती है कि उसको अपने साथ लंच करने के लिए चलने के लिए। तो यहाँ पर फिर क्यों भी मना नहीं कर पाती है और उसके साथ चली जाती है। और ये चीज़ रुआन देख लेता है, उसकी जेलसी तो पूरे हाई लेवल पर होती है। अगले दिन तियान यहाँ पर क्यू को उसके ऑफिस में भेज देता है फ्लावर बुके। ये चीज़ रूहान को और ज़्यादा जेलस फील कराने लगती है। फिर वो उसे अपने साथ लंच पर जाने के लिए ऑफर करता है। जब क्यू जाती है तो उसे सामने से कन्फेस कर देता है कि वो क्यू को पसंद करता है और कम से कम वो उसे परसू करने का एक मौका तो दे। लेकिन क्यू कह देती है कि आई एम सॉरी, मैं आपको वो मौका नहीं दे सकती, एक्चुअली मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो ध्यान भी उसका बात समझता है और कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं इस तरीके से जो है तुम्हारा दोस्त बन के रहना चाहता हूँ। तो वो इस चीज़ के लिए मान जाता है। और जब वो अपने ऑफ़िस जाती है, अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो फिर इस तरीके से वो तो शॉक ही हो जाती है। उसे खुद एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरीके से जो है वो उसे भी रिजेक्ट कर सकती है। वो कहती है एक्चुअल में मैं अब भी रुआन को ही प्यार करती हूँ और मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो कहती है तो चलो ठीक है, फिर तुम्हारा ये डिसीज़न भी काफ़ी सही है। मैं तो तुम्हें और रुआन को ही सपोर्ट करने वाली हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्यों अपनी मॉम से मिलने के लिए जब निकल रही थी तो वो रास्ते में ऐसे मिलती है रूहान की मॉम से। शुरुआत में उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में ये रूहान की मॉम है, मतलब उसे ध्यान नहीं था। मिली तो थी वो एक बार। तो फिर उन्हें एक होटल में जाना था तो वो क्यों वहाँ उन्हें पहुँचाने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि क्यों की होने वाली वाइफ से वो लोग मिलने वाले हैं। वहाँ जाकर के वो देखती है तो वो जेजे थी। जेजे भी उन्हीं के साथ कॉलेज में हुआ करती थी, लेकिन जेजे को नहीं पता था कि रूहान क्यों उसे पसंद करता है। कि वो यहाँ पर उसकी मॉम को वहाँ छोड़ कर के लौट आ जाती है। वो सोचती है कि शायद रुआन यहाँ पर जीजी से शादी करने का प्लान कर रहा है। वैसे भी वो अमीर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अमीर ही इंसान से शादी करेगा ना। वो बाहर निकल कर के तियान को कॉल करती है और उससे 1,60,000 जुआन माँगती है, जो कि रुआन का उस पर उधारी था। और वो पैसे लेकर के वो रुआन को ट्रांसफ़र कर देती है। दूसरी तरफ रुआन उस पार्टी में जाता है, उसकी फैमिली यहाँ पर उसकी और जीजी की शादी के बारे में बात कर रही थी। पार्टी खत्म होते ही रुआन जीजी से क्लियर कर देता है कि वो जीजी से प्यार नहीं करता और वो उससे कभी किसी हालत में शादी नहीं करने वाला है। तो बेहतर होगा कि वो इस ख़्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। जैसे ही बोल कर के वहाँ से जाता है तो देखता है कि क्यू ने उसे वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और वो उसे बाय बोल करके उसे ब्लॉक भी कर चुकी है। रोहन को समझ नहीं आता है कि क्यू के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से और उसे कौन ही ये पैसा दे रहा है? क्या ध्यान से वो पैसे ले रही है? वो उसे कॉल मैसेजेस भी करता है तो उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। अब उसे समझ नहीं आता है कि वो क्यू से कॉन्टैक्ट कैसे करे? तो वो उसे ढूँढते हुए होटल पहुँच जाता है। और वहाँ पर भी उसे क्यों नहीं मिलती है। आज वो छुट्टी पर घर पर थी। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि रुहान उसे ढूँढते हुए यहाँ आया था। तभी अचानक से उसके प प फर्श पर उसके कमरे पे किसी ने पत्थर मारा था। इधर रुहान, तियान और कुछ और लोग यहाँ पर बिज़नेस डीलिंग के लिए मिल रहे थे। तभी क्यू तियान को कॉल करती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे घर पर आ सकते हो? कुछ अर्जेंट है। तियान निकलता है। उसे लगता है कि शायद ये क्यू का आवाज़ था, तो वो भी उसे फ़ॉलो करता है। इधर ध्यान उसे कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा अपार्टमेंट है, तुम वहाँ शिफ्ट हो सकती हो। क्यों रेडी हो जाती है, वो पैकिंग वैकिंग करना स्टार्ट करती है। वो कहता है कि ये सेफ नहीं है और फिलहाल कुछ दिनों के लिए वो यहाँ ना ही रहे तो बेहतर है। ना जाने किसने उसे परेशान करने के लिए ऐसा किया होगा। तो फिर वो इस तरीके से अपना सामान पैकिंग करके निकल रही थी। जैसे वो लोग बाहर पहुंचते तो देखते हैं कि यहाँ पर रुआन की कार जो है वो तियान की कार से टकराई हुई है। रुआन ने ये जानबूझ करके किया था ताकि तियान यहाँ पे क्यू को अपने साथ ना ले जा सके। यहाँ आते ही रेहान रोहन से पूछने लगते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है? तो रोहन कहता है क्यों? तुम्हें बताया नहीं कि हम दोनों एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे और तुम इस तरीके से क्यू को धोखे में रख रही हो तियान को। क्यू से कहती है एक्स बॉयफ्रेंड थे ना, तो फिर सबको बताने की क्या ज़रूरत है? वो क्यू को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के जाता है, तियान उसे रोकने का कोशिश करता है। वो कहता है अगर तुम्हें अपने बिज़नेस की थोड़ी भी पड़ी है तो मेरे और क्यू के बीच में
आने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कह के वो क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है। क्यू काफ़ी गुस्सा करने लगती है और रोहन से कहती है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। क्यों तो रोहन उससे कहता है तुम मुझसे हेल्प लेने के लिए क्यों नहीं है और तुमने ध्यान से मेरे लिए पैसे क्यों लिए? क्यों उसे कहती है क्योंकि तुम्हारी अब कोई और फियांसे है, तुम जिसी से शादी करने वाले हो तो फिर मेरे पास टाइम पास करने के लिए क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हारे टाइम पास नहीं बनने वाली हूँ। तुम्हारा जो मुझ पर उधार था वो मैंने दे दिया है। रोहन उसे खुद के साथ शादी करने के लिए ऑफर करता है। वो क्यों को कहता है आई नो तुम्हें तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। तुम सिर्फ 6 महीने के लिए मेरी वाइफ बन कर के रहो। मैं तुम्हें 2 बिलियन देने के लिए तैयार हूँ। क्यों रेडी तो हो जाती है लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। और रोहान से कहती है कि वो इस तरीके से ढिंढोरा नहीं पीटेगा कि वो दोनों मैरिड है और 6 महीने बाद लीगली उसे डाइवोर्स देना पड़ेगा। वो बहुत सारी शर्तें रखती है। रोहान सारी बात मान जाता है। वो तो बस क्यू से शादी करना चाहता था और चाहे जो भी हो जाए उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार था। और क्यू को रोहन कहता है कि सिर्फ मंथली टाइमिंग को छोड़ करके वो कभी भी रोहन के साथ इंटीमेट होने के लिए मना नहीं करेगी शादी के बाद, क्योंकि तब वो उसकी लीगल वाइफ होगी। तो क्यू इस चीज के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं था, पैसे तो उसे चाहिए ही थे। अगले दिन रेडी वेडी होकर के दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं। क्यों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो सच में जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले चुके हैं। वो दोनों का शादी का सर्टिफिकेट लेकर के लौट रहे थे तो रोहन क्यू को प्यार से किस कर लेता है और कहता है कि क्यू को रोहन के घर पर ही रहना होगा इन 6 महीनों के लिए। क्यू रेडी हो जाती है और वो रोहन के घर अपना सामान वामान लेकर के पहुंच जाती है। रात में क्यों बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। अब भाई दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, तो हनीमून तो मनाना पड़ेगा ना। रूहान यहाँ पर क्यों के आने का वेट कर रहा था। क्यों यहाँ पर उसके साथ हनीमून मनाने के लिए आती है, तो वो उसे देख करके हँसे जा रहा था। क्यों उसे चुप रहने के लिए कहती है। अगले दिन वो अपनी मॉम को जाकर के सारी बातें बताती है। वो भले ही कोमा में थी और कह रही होती है कि 178 डेज़ में मेरा रूहान से रिश्ता पूरी तरीके से टूट जाने वाला है। हालाँकि उसे रोहन को जाने देने का मन नहीं था, लेकिन वो जानती थी बेहतरी हिस्से में है और वो रोहन से थोड़ी दूरी बना के रखे तो बेहतर है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट डे यहाँ पे क्यू को पता चलता है कि रोहन ने जानबूझ करके उसके पेट कैट का नाम उसे रखा है और जब क्यू उसके साथ नहीं होती थी तो वो उस कैट को ही हक करके सोया करता था। क्यू यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में रोहन से मिलने के लिए जाती है और वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसका दोस्त कहने लगता है कह रही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई क्या? क्यू उस पर गुस्सा करते हुए कहती है उसने पेट का नाम उसका नाम क्यों रखा? रोहन उसका फिक्र करते हुए कहता है क्योंकि यहाँ पर वो उसके साथ रहना चाहता था और वो तो पता है ना कि वो उसी के साथ सोने के लिए तैयार था। तो बस इसीलिए उसने कैट का नाम उसका नाम रखा हुआ था। तो क्यों कुछ बोल भी नहीं पाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी और उसकी फ्रेंड को वो पूछ रही होती है कि तो कुछ दिनों से रोहान हमारे होटल में नहीं आया, तभी रोहान वहाँ पर टपक पड़ता है। वो तो क्यों के बिना 1 मिनट भी नहीं रह पा रहा था। बातों बातों में अपनी दोस्त को बताती है कि उसने रोहन से शादी कर ली, भले ही वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है 6 महीनों के लिए। उसकी फ्रेंड को ये बात किसी को नहीं बताने के लिए कहती है। ये बात रोहन की सिस्टर सुन लेती है। उसे ये नहीं पता चलता कि क्यू ने शादी रोहन से ही किया है और वो रोहन को ये बात जल्दी-जल्दी बताती है कि क्यू ने शादी कर लिया है, भले उनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और अगर रोहन ने थोड़ी जल्दीबाजी नहीं की तो क्यू सच में किसी से शादी करके उसकी अपनी बन जाएगी। रोहन भी अपनी फ्रेंड को ये बात नहीं बताता है कि एक्चुअल अपनी सिस्टर को ये बात नहीं बताता है कि एक्चुअल में उसी ने तो यहाँ से क्यू से शादी किया था, क्योंकि अगर अपनी बहन को बताता तो ये बात उसकी मॉम तक चले जाता। बातों-बातों में उसकी सिस्टर कहती है कि क्यू ने ज़रूर उससे पैसे के लिए शादी की होगी क्योंकि वो बहुत रिच होगा ना। रोहन को ये बात बुरा लग जाता है, वो घर में बैठ के ड्रिंक करने लगता है। क्यू उससे बात करने के लिए जाती है कि वो इतना ड्रिंक क्यों कर रहा है, तो रोहन गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है ये सोचते हुए कि वो क्यू के लिए इतना ज़्यादा सिंसियर है और क्यू उसे छोड़ कर के उसके पैसे से प्यार कर रही है। और क्यू को लगने लगता है कि रोहन को क्या हो गया अचानक से। शादी से पहले तक तो सब कुछ ठीक था, शादी के बाद उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा वियर्ड क्यों हो गया है। अगले दिन वो देख रही होती है कि रोहन अपने पुराने सामानों को हटा रहा था। उसमें से क्यू को वो एक क्रिस्टल बॉल मिलता है जो कि उनके लिए एक बहुत ही बड़ी मेमोरी की निशानी थी। इस तरीके से रोहन ने क्यू को वो गिफ्ट दिया था। क्यू ने उसे ओरिजिनल फ्लावर गिफ्ट किया था और क्यू ने उसे वो बॉल क्रिस्टल बॉल ऐसे गिफ्ट किया था। रोहन
से घर की बटलर पूछ रही होती है कि क्यों उस क्रिस्टल बॉल को रखना चाहती है। तो रोहन बोल देता है कि ठीक है, उसे बोल दो रखने रात के में लिए। यहाँ पर क्यों मस्त-मस्त लड़कों के इंस्टाग्राम पे रील देख रही होती है, तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है। वो उसे सॉरी बोलने के लिए एक प्रिटी सा नेकलेस लेकर गया था। कल उसने उसके साथ ऐसे थोड़ा बुरा बिहेव किया था ना, इसीलिए। फिर वो उसे वो प्रिटी सा नेकलेस पहनाता है जो कि क्यू को बहुत ही पसंद आता है। अगले दिन रोहान के सिस्टर इस तरीके से क्यू को अपने साथ लंच डेट पे बुलाती है। वो रोहान को बुला करके उन दोनों को मिला के सरप्राइज देना चाह रही थी, लेकिन क्यू वॉशरूम से जब लौट रही होती है तभी वो रोहान को यहाँ आया हुआ देख लेती है और सोच रही होती है कि रोहान यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो ये चीज़ गेस नहीं कर पाती है कि एक्चुअल में रोहान ही तो उस लड़की का भाई हो सकता है, वरना कोइंसिडेंटली वो इस होटल में क्या कर रहा होगा। घर जाने पर क्यू एक ज्वेलरी जाने शॉप के बारे में, ब्रांड के बारे में रोहन को बता रही थी कि मुझे इसके नेकलेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। रोहन कहता है ये तुम्हारा ही तो ब्रांड है, याद है कॉलेज में हमने डिसाइड किया था कि हम आगे चल के अगर साथ में बिजनेस करेंगे तो एक ज्वेलरी शॉप ओपन करेंगे, एक ज्वेलरी का ब्रांड खोलेंगे, ये मैंने तुम्हारे ही नाम पे ओपन किया था। ये सुनते ही क्यों खुश हो जाती है और फाइनली दोनों यहाँ पर वापस से अपना हनीमून मनाते हैं। अगले दिन रोहन को उसकी बहन का कॉल आता है। आज उसकी मॉम का बर्थडे था तो वो उसे बुला रही थी। रोहन जल्दी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्यू को अपने घर अपनी फैमिली से मिलाने के लिए लेके जाना चाह रहा था, लेकिन अभी वो उसे नहीं बता सकता था। क्यू उससे पूछती है कि वो वीकेंड पे कहाँ जा रहा है, तो बोलता है मुझे कुछ काम है और फिलहाल मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। तो वो इस बात को नोटिस नहीं करती उसके जाने के बाद। वो सोचती इतने सारे केक वगैरह है, क्यों ना वो अपने उस नर्स फ्रेंड के साथ भी शेयर कर ले। तो वो उसे कॉल करते हुए उसके घर की तरफ डिलीवर करने के लिए जाती है, लेकिन जब वो उसके घर के पास पहुँचती है तो देखती है यहाँ तो रुहान का कार लगा हुआ है और उस कार में से जीजी एक्चुअल में निकल रही है। तो उसे डाउट होता है कि कहीं रुहान और वो जो लड़की है दोनों एक्चुअल में भाई बहन तो नहीं है और रुहान का जीजी के साथ एक्चुअल में अफेयर वगैरह इस तरीके से चल रहा होगा। इसी वजह से उसने वहाँ जाने से पहले उसे नहीं बताया। वीकेंड पर भी वो उसके साथ गया था। बाहर निकल के पूछती है वो जीजी से कि जीजी यहाँ पर क्या कहती है, तो क्या कर रही है, तो जीजी उसे कहती है एक्चुअल में एक एल्डर का यहाँ पे बर्थडे है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आई हुई। तो क्यों का यहाँ पर और ज़्यादा ही डाउट बढ़ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे रोहन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आपने जीजी को क्यों बुलाया? तो उसकी मॉम कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की जल्दी ही शादी हो जाए। रोहन अपनी मॉम को कहता है कि मॉम चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीजी से शादी नहीं करने वाला हूँ। उसकी मॉम कहती है ठीक है, आज मेरा बर्थडे है, कुछ भी तमाशा मत करना। तभी वहाँ पर क्यों आ जाती है और जैसे ही रोहन गेट खोलने के लिए जाता है तो वो सामने क्यू को देख के शॉक्ड हो जाता है। क्यू घर के अंदर आती है और वो रोहन और उसकी मॉम और उसकी बहन को देख कर के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे धोखा दिया गया है। और उसकी मॉम क्यू को देख कर के रिएक्शन पहचान जाती है कि हो सकता है कि वो उसी इंसान की डॉटर हो। इसी वजह से रोहन यहाँ पर क्यू को छुपा रहा था। जीजी भी ऐसे पीछे-पीछे आती है। क्यों रोहन से कहती है कि तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। हम दोनों ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में ही थे ना, 6 महीने बाद तो अलग ही होने वाले थे। क्यों वहाँ से जाने लगती है, रोहान उसके पीछे-पीछे उसे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जाता है, लेकिन क्यों कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो गुस्सा करके वहाँ से घर के लिए निकलती है। वो अपना सामान-वामान पैक करके अब रोहान को छोड़ कर के हमेशा के लिए जाने के बारे में सोच लेती है। वो उसे समय से पहले ही डिवोर्स देने के बारे में प्लान कर रही थी। रोहन अपनी मॉम को क्लियर कर देता है कि मॉम भले ही आप क्यू के डैड को अपने हस्बैंड का किलर समझती हैं, लेकिन ये बात अभी क्लियर नहीं हुआ है। आप भी सिर्फ डाउट में ही हो। इसी वजह से आप क्यू से इतना नफरत नहीं कर सकती हैं जब तक ये चीज़ें क्लियर ना हो। उन्हें बता देता है कि उसने ऑलरेडी क्यू से शादी कर लिया है। उसकी मॉम की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो ऑफिस जाकर के क्यू को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। घर जाता है तो देखता है कि क्यू यहाँ पर अपना सामान पैक कर रही है। तो वो उसे कहता है कि वो ये क्यों कर रही है? तो क्यों कहती है क्योंकि मुझे अब तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं एक धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। सिर्फ 6 महीने की भी बात थी, फिर भी तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ, तुम मुझे चीट कर रहे थे। तो वो उसे किस करते हुए कहता है कि मैं कोई तुम्हें चीट नहीं कर रहा था, वो खुद ही घर आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम एक्चुअल में उसे बुला के लेकर के आई है। और दूसरी बात कि मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, भले ही सब तुम्हारे डैड को मेरे डैड का किलर समझते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम के लिए एक अलग से हेल्पर रख कर के गया हुआ हूँ। कि वो उसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसे जाने दे।
वो सोचता है कि जब उसकी मॉम की तबीयत उसके डैड के गुज़र जाने के बाद ख़राब थी, जब वो लोग इतने गरीब हुआ करते थे, तब कॉलेज टाइम में सब तरीके से इतना ज़्यादा बैकलैश झेलने के बाद भी क्यों चुपके से जाकर के रुआन के लिए उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे रख के गई थी। उसे पता था कि रुआन को अगर वो डायरेक्टली पैसे देगी तो वो कभी भी वो पैसे लेगा नहीं, इसी वजह से वो चुपके से उन पैसों को रख कर के कमरे से बाहर निकल जाती है। रुहान वही सोचता है कि जब उसके बुरे टाइम में क्यों ने उसका हेल्प किया था, वो क्यों को कैसे ही छोड़ सकता है। और इधर क्यों खुद को इतना लाचार समझ रही थी कि वो अपनी मॉम की वजह से रुहान को छोड़ कर के भी नहीं जा सकती थी। रात में वो अकेले ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है और यहाँ पर खुद ही रुहान को कॉल करके सॉरी वॉरी भी बोल रही होती है। तभी वहाँ पर उसे रुहान के कबर्ड में क्यों के लिए गिफ्ट मिलता है और एक लेटर भी। उस गिफ्ट के थ्रू से पता चलता है कि शुरुआत से लेकर के आज तक रुहान ने हमेशा ही सिर्फ उससे प्यार किया है, कभी उसने उससे नफ़रत ही नहीं किया। और यहाँ पर वो रोहन को कॉल करके सॉरी बोलती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। अगले दिन वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और कुछ दिनों में उसकी मॉम को होश आ जाएगा। उसे पता चलता है कि सब कुछ रूहान की वजह से हो पाया है क्योंकि रूहान ने यहाँ पर उन्हें इंसिस्ट किया था ये ऑपरेशन करने के लिए। घर की मेड भी आकर के बताती है, मतलब वहाँ जो नई हेल्पर आई थी वो बताती है कि रूहान ने स्पेशली उसे इंसिस्ट किया था उसकी मॉम का ख्याल रखने के लिए, क्यों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो अब रूहान से इस तरीके से बात करना चाह रही थी, तभी उसे उसकी सिस्टर का कॉल आता है, वो सब कुछ एक्सप्लेन करती है। जो कुछ हुआ उसमें रूहान की कोई गलती नहीं है, उसने एक्चुअल में आइडेंटिटी छुपा के रखी थी और वो चाहती थी रूहान और क्यों एक हो जाए। रूहान क्यों उसे कितना प्यार करता है जानने के लिए वो उसे उसके स्टडी रूम में जाने के लिए कहती है। क्यों जब उसके स्टडी रूम में जाती है तो देखती है कि इन 7 सालों में जो दोनों अलग रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह उसने क्यों के लिए खरीद करके रखे हुए थे। उनके रिलेटेड मेमोरीज़ उसने अब तक सँभाल करके रखे हुए थे, वो भी कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आया। वो क्यू से बहुत ही प्यार करता था और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ क्यू को अपने पास रखने के लिए कह रहा था। उसे जब इस बात का एहसास होता है कि रूहान उससे इतना प्यार करता है, तो वो उसे ये बात छुपाने के लिए, उसे माफ़ करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि रोहान जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए गया था, वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं। ये देखते ही कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि कहीं इस बुरे सिचुएशन में रोहान ना फँस गया हो। घर के बटलर के पास भी न्यूज़ जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी ये बात सुन कर के। इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने की वजह से कि वो बेहोश हो जाती है। तभी रूहान रात में आता है उसका फ़िक्र करने के लिए, उसकी आँख खुलती है तो वो उसे हग करके रोने लगती है। वो कहती है मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें खो दूँगी। रूहान कहता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। फिर वो अपने बुरे बिहेव के लिए रूहान से माफ़ी माँगती है। रूहान कहता है कि नहीं, गलती मेरी है, मुझे चीज़ी के बारे में तुम्हें पहले क्लियर कर देना चाहिए था, तो तुम मुझे माफ़ कर दो। तो दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। अगले दिन से क्यों रूहान की मॉम को पटाने का, मनाने का मैसेज स्टार्ट कर देती है। ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मॉम किसी हालत में नहीं मानने वाली थी, क्योंकि वो उसके हस्बैंड के किलर की बेटी जो थी और वो क्यू को परेशान करना स्टार्ट कर देती। पहले तो वो सीधे ही कह चुकी थी कि वो कभी भी क्यू को अपने घर की बहू नहीं बनाने वाली है, लेकिन फिर भी क्यू हार नहीं मानती है और यहाँ पर और वो हार नहीं मानती है, रोहान की मॉम को मनाने में लगी रहती है। अगले कुछ दिन बीतते हैं, रोहान यहाँ पर आता है, क्यू का फ़िक्र करते हुए अपनी मॉम के सामने स्टैंड लेता है और कहता है वो ये चीज़ प्रूफ़ करके रहेगा कि एक्चुअल में क्यू के डैड ने नहीं मेरे डैड को मारा है। तो उसकी मॉम उसे कुछ दिनों का वक़्त देती है और कहती है कि अगर वो इन बातों को प्रूफ़ नहीं कर पाया, तो वो भूल जाए कि वो कभी भी क्यू को उसके साथ रहने के लिए अलाउ करने वाली है। इस बात को तो वैसे भी रूहान यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर ही रहा था, लेकिन अब वो अपना इन्वेस्टिगेशन थोड़ा और आगे बढ़ा देता है, जिससे कि ये चीज़ें क्लियर हो सके कि आखिरकार उसके डैड को फंसाया किसने था। हम व्यूअर्स को पता चलता है कि एक्चुअल में ये रूहान की कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स थे, यानी उसके डैड की कंपनी के, जिन लोगों ने मिल करके इस तरीके से क्यू के डैड को फंसाया था और मिसअंडरस्टैंडिंग में रूहान के डैड की जान चली गई थी। मतलब इसमें ना तो रूहान के डैड की गलती थी, ना ही क्यू के डैड की गलती थी। गलती उस एक शेयर होल्डर की थी जो कि कंपनी का सीईओ का पोजीशन पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। तो कहानी का एंड होता है, ऑब्वियस सी बात है कि सारे रास्ते खुलने ही वाले हैं। तो ये बातें रोहन और क्यू को पता चल जाता है कि ऐसे एक शेयर होल्डर्स ने 2 लोगों की, 2 परिवारों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। फाइनली पुलिस उसे फ्रॉड के केस में पकड़ के जेल डाल देता है। और यहीं पर कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद रोहन और क्यू हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, क्योंकि मॉम को होश आ जाता है। रोहन की मॉम क्यू को माफ़ कर देती है
उनके रिश्ते को वो एक्सेप्ट कर लेती है और हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में।